वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जो ईद गुजर चुकी है, हज भी गुजर चुका है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने बहुत अच्छी ईद गुजारी हो, अपना भी ख्याल रखा हो और अपने लोगों का भी ख्याल रखा होगा। डेफिनेट अल्लाह ताला आपको इसी तरह कुर्बानी का जो है एक हमारे यहाँ सुन्नत है, वो हक अदा करने का सब पाकिस्तानियों को मौका मिले। लेकिन हालात कुछ ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं। आज हम बात करेंगे मार्स के ऊपर, जो कि ईद वाले दिन ही हाउस चेंज किया, यानी कि 6 महीने में वो दुश्मन के घर में, तीसरे घर जमनाए में, फिर नीच का बैठा रहा। और 7 को जिस दिन हमारे यहाँ ईद थी, वहाँ पर मार्स अपने दोस्त के घर में, यानी आतशी बुर्ज बुर्ज असद, जो रॉयल ज़ोडिक साइन है, वहाँ पर मूव किया। मार्स यहाँ केतु के साथ मिलेगा। केतु एक एनर्जी, फायर एनर्जी, डबल एनर्जी। मार्स भी फायर एनर्जी, और मार्स खुद भी जो है एनर्जी का कारक है, और लियो ज़ोडिक साइन भी फायर एलिमेंट है। तो 6 महीने के बाद काफ़ी हद तक रिलीफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मार्स जो है कम से कम अपने दोस्त के घर में ज़रूर है। लेकिन मार्स और केतु का कंजक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि दोनों एग्रेसिव प्लैनेट हैं, दोनों आतशी प्लैनेट और आतशी बुर्ज में ही बैठे हैं, और दोनों रॉयल ज़ोडिक साइन में बैठे हुए हैं। तो यहाँ बहुत, क्योंकि मार्स केतु का 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक इनका सेम डिग्री वाइज कंजक्शन होगा, क्योंकि मार्स अभी शुरू की डिग्री में है और केतु जो है 29 और 28 की डिग्री के ऊपर है। अब मार्स जो कि एनर्जी, हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी है उसका कारक माना जाता है। केतु डिटैच करता है, काटता है, सर्जरी का कारक है। दोनों प्लैनेट्स लड़ाई झगड़े के कारक हैं, फ्लड्स के कारक, आतशी कोई हादसा हो जाए उसका कारक, इन सब चीज़ों का कारक है। तो 12 ज़ोडिक पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, उसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं। यहाँ मार्स केतु के ही नक्षत्र पे है और केतु के साथ ही कंजक्शन पे है, पर ये अपने लगन से, एरीज वालों के लगन से ट्राइंग में आ गया। पांचवा घर में बहुत अच्छा माना जाता है। 5वें घर में उसका अपना दोस्त का घर है, फिर फायर एलिमेंट एनर्जी भी है। तो थोड़ा सा एक रिलीफ आपको ज़रूर एरीज वालों को मिलेगा, कुछ मेंटली और कुछ पीस और कुछ अपने माइंड से, सोल्यूशन से आप चीज़ों को थोड़ा बेहतर करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर होंगी, क्योंकि यहाँ पर मार्स और केतु का कंजक्शन भी होगा। 5वां घर जो कि एजुकेशन का भी होता है, 5वां घर सॉल्यूशंस का भी होता है, 5वां घर लव रिलेशनशिप का भी होता है, और 5वां घर जो है औलाद का भी होता है। तो यहाँ रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, कोई औलाद को लेके कोई टेंशन हो सकती है यहाँ पर, और जो हमला होते हैं उनको बहुत यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकती हैं। लेकिन मार्स दोस्त के घर में होने से कोई थोड़ा सा रिलीफ, आपको जो चीज़ें आपकी रुक गई थी, जो आपकी चीज़ें थम गई थी, वो काफ़ी हद तक बेहतर को। वीनस जो कि आपके 7वें और दूसरे घर का मालिक है, वो भी लगन में आ गया। तो काफ़ी हद तक जो आपको प्रॉब्लम ऑफ मनी आ रही थी, उसमें कोई थोड़ा सा बेहतरी ज़रूर देखने को आपको मिलेगी। बस आपने कोशिश करनी है अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। जितना आप अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंगारक योग भी बन रहा है, क्योंकि राहु के साथ भी ऑपोजिशन में यहाँ पर है। तो यहाँ थोड़ा सा आपने चीज़ों को कंट्रोल रखना और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचाना है। अगर आप इन चीज़ों में और अपने गुस्से पे जितना भी कंट्रोल रख सकते हैं तो बहुत बेहतर है। यहाँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर एक्सरसाइज शुरू कर दें तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो एनर्जी को आपको काफ़ी हद तक बैलेंस करेगा, जिससे आपको गुस्सा भी कम आएगा, आपके कामों में रुकावटें भी काफ़ी हद तक आपको कम देखने को मिलेंगी। तो जितने भी 12 के 12 ज़ोडिक हैं, क्योंकि मार्स के तो सबका साथ इधर ही ल्यू में होगा, किसी का दूसरा होगा, किसी का 12वां, किसी का 8वां। तो यहाँ पर एक चीज़ इसकी एनर्जी को एग्जॉर्ब करने के लिए जो रेमेडीज है वो तो एक्सरसाइज है, कि जितना भी ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं वो आपको काफ़ी हद तक बेहतर फील करेंगे। लेकिन जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड काम करते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजर हैं,
और जो बाकी चीज़ें इन्हें काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा ये ऑडिटिंग बारे या मार्केटिंग बारे उसे काफ़ी हद तक फ़ायदा यहाँ पे चीज़ों देखने को मिलेगा और उनके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर भी यहाँ पे होते हुए आपको नज़र आएगी। यहाँ पर बात करें टॉरस वालों के लिए, टॉरस का अपना ही रूलर 12वें घर में है, एग्जॉल्टेड घर से निकलकर 12वें घर में थोड़ा एक्सपेंस का खर्चा जो है वो आपको ज़रूर टेंशन में डालेगा। और मार्स और केतु दो नहस और एग्रेसिव प्लैनेट 4th हाउस में आपके बैठे हैं। 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का होता है, 4th हाउस आपकी मदर का होता है, 4th हाउस आपके घर का होता है, आपके व्हीकल का होता है और सबसे बड़ा एक पीस ऑफ माइंड का हाउस होता है। यहाँ दोनों नहस प्लेनेट को अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ आपको एक तो बेचैनी बहुत ज़्यादा लगी रहेगी क्योंकि 7वें और 12वें घर का मालिक है वो 4th हाउस में बैठा है और दोनों ही 4th हाउस। यहाँ पे घर का माहौल जितना भी अगर आप कंट्रोल रखें, पेशेंट के साथ बैठे रहें, आप हौसले के साथ, यानी कि यहाँ पर जितना भी अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं क्योंकि घर का माहौल एक अजीब सी सूरत हाल होगा, घर से आपका दिल थोड़ा सा उचाड़ भी हो सकता है, यानी घर बस से दूर रहने को दिल करेगा। तो यहाँ पे जो घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, व्हीकल्स को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम जो है उसकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में जो भी है उसमें प्रॉब्लम फेस करना हो सकती है। हाँ, व्हीकल का बहुत केयरफुल ख्याल रखिएगा, चाहे मोटरसाइकिल है आपकी या गाड़ी है, यहाँ चोरी होने का भी डर जो है वो बढ़ सकता है। तो यहाँ पे बहुत कंट्रोल में चीज़ें रखनी है, तो देखें चीज़ें थोड़ा सा आपको बेहतर होगा। लेकिन घर का माहौल और को जितना भी आप कंट्रोल रख सकते हैं, घर की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वो अचानक ख़राब हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी और टेंशन, एक अनजाना सा खौफ भी लगा रहेगा जो आपको थोड़ा सा ज़हनी तौर पर टेंस करेगा। जब एंड पर वीनस लगन में आके बैठेगा थोड़ा रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगा, तो थोड़ा कुछ चीज़ों में कंट्रोल भी देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि केतु आपके 4th हाउस में है तो यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस जो है वो ज़रूर नज़र आती है, चेंज ऑफ प्लेस के हालात ज़रूर बनेंगे। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा मसाइल खड़ा हो सकता है। यहाँ पे मार्स हार्ट का अपना खास अपनी तबीयत का ख्याल रखना है, हार्ट और चेस्ट से रिलेटेड चीज़ों का अपने जितना भी है वो अगर आप ख्याल रख सकते हैं तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर के रिलेटेड भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी बॉडी को एक्टिवेट करें, यानी कि जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। पर राहु है तो मून कहीं ना कहीं अगर इन्वॉल्व होगा तो स्विमिंग भी जो है वो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर सूरत हाल है। यहाँ इन चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ अगर आप चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि 12वें का मालिक घर में बैठा तो घर के ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा, अपनी जात के ऊपर खर्चा भी ज़्यादा हो सकता है। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है, ट्रेवल का भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है और हॉस्पिटल का भी है। तो यहाँ इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप देख के चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल बन सकती है। बात करें बुर्जोजा की, बुर्जोजा का अपना ही मालिक लगन में बैठा है तो वेरी गुड साइन, जुपिटर भी उधर बैठा है तो वेरी गुड साइन, यानी नो प्लैनेट्स आपके लगन में बैठे हैं और यहाँ पर राजयोग भी बन रहा है, भद्र नाम का राजयोग भी बन रहा है। फिर दोनों जुपिटर और मरकरी को यहाँ पे डायरेक्शन 10th भी है। मार्स जो कि आपके 11th का और 6ठे घर का मालिक है वो अपने से 3रे घर में बैठा हुआ है और 3रे घर में ये दोनों प्लेनेट बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं, यानी कि यहाँ आपकी हिम्मत और करेज और कॉन्फिडेंस में काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलेगा। ना चाहते हुए भी चीज़ें आपकी रुक रुक कर होती रहेंगी और आपको कामयाबी जो है वो मिलती रहेगी। बस यहाँ आपको थोड़ा सा ये ख्याल ज़रूर रखना है कि अपने सिबलिंग से, यानी कि अपने छोटे बहन भाइयों से कुछ टकरार ना हो जाए या कुछ बहस वगैरह ना हो जाए, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अपना केयरफुली चलना है। और शॉर्ट ट्रेवल करते हुए भी आपको बहुत एहतियात करनी है कि यहाँ पे कोई मिसहैप ना आपके साथ हो जाए, इन चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा अपने ख्याल रखना है। आप अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं या मीडिया से रिलेटेड हैं तो कैसा लिख रहे हैं आप, तो उस लिखने पे भी थोड़ा सा एहतियात कीजिए, क्योंकि आजकल जो कानून बनना शुरू होंगे वो काफ़ी नाकाबिले यकीन हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक बेशतर ममालिक में, बेशतर मुल्कों में राइट्स के ऊपर, बोलने के ऊपर पाबंदियाँ जो वो लग सकती है। तो आपको थोड़ा केयरफुली यहाँ पर चलना है, तो यहाँ चीज़ें थोड़ी बेहतर भी होंगी। ऑनलाइन से, स्किल से रिलेटेड
आपको चीज़ें काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा यहाँ पर देके जा सकती हैं, जो के लिए आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ भी होगा। यहाँ पे मरकरी और जुपिटर कंबस्ट भी हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पे आप एमरेट स्टोन पहन लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी होगा, लेकिन वो अपने चार्ट को देखकर अगर आप पहने तो ज़्यादा बेहतर है। एमरेट स्टोन पहनने से आपको काफ़ी हद तक बेहतर फील भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट, आपका चार्ट अगर इस चीज़ की परमिशन देता है तो ज़रूर आपको यहाँ पर पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मरकरी कम्बस्ट ज़रूर है और जुपिटर भी कम्बस्ट है। और फिर यहीं पर सन ने भी आ जाना है और मार्स जो के आपके छठे घर का भी मालिक है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। तो अगर आप ऑडिटर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ों के बेहतरी देखने को मिल सकती है। अपनी चीज़ों को किस तरह प्रोटेक्ट करना है वो भी आप बहुत अच्छी तरह बेहतर अंदाज में चीज़ों को कर लेंगे। अब हम कहते हैं कैंसर की बात, बुर्ज सरतान की बात करते हैं। तो बुर्ज सरतान का हे लगन में बैठा हुआ था, जो कि योग कारक प्लेनेट है, लेकिन अब दूसरे घर में आकर बैठा हुआ है। यहाँ केतु भी बैठा हुआ है। दूसरा घर फैमिली का होता है, आपकी बोलचाल का होता है, खाने पीने का होता है और आपकी इनकम का होता है। ये आपके 5th का भी लॉर्ड है और 10th का भी लॉर्ड है, और वो अब आपके 2nd हाउस में आके बैठा, तो ये थोड़ा सा रिलीफ आपको फाइनेंशियली बेटर चीज़ों में थोड़ा बेहतर जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत बनती हुई यहाँ पर नजर आएगी। चीज़ों से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी मिलेगा, काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में भी चलती हुई नज़र आएंगी, जहां आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ देखने को मिलेगी कि चीज़ें पहले से बेहतर होगी। लेकिन यह मार्स केतु का आपको किसी की भी फाइनेंशियली गारंटी नहीं देनी, किसी के भी यहाँ पे पैसों के मामला में आपको कोई अमल दखल देने की ज़रूरत नहीं है। आप बेशक पीछे हट जाए, थोड़ी देर के लिए बुरा बन जाए, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए। और आपने लफ्ज़ों का चुनाव करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पर आपके लफ्ज़ जो हैं वो थोड़ा सा कुछ ऐसे निकल सकते हैं जो आप तो समझ रहे हो कि बिल्कुल ठीक है, मैं तो बिल्कुल राइट पे हूँ और मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन उस वक्त वो वर्ड्स दूसरे के लिए काफ़ी तकलीफदेह हो सकते हैं, जो कि कल के लिए आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक बन सकते हो। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और फिर खाने पीने में ख़ास और स्पाइसी खानों से रिलेटेड जो है आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। फैमिली के घर में फैमिली से अगर आप दूर जा रहे हैं कमाने के लिए तो ये चीज़ बेहतर है। यहाँ पर कुछ थोड़ा चीज़ें आपको रिलीफ भी मिलेगा, चीज़ों में बेहतरी भी देखने को मिलेगी और काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए बेहतर भी हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 50 डेज का ये कंजक्शंस है, 2 अग्रेसिव प्लैनेट है। क्योंकि इस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ मार्स बैठा हुआ है ना और केतु बैठा हुआ है, उसका लॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको डिस्पोजिटिव थ्योरी कहते हैं। जब यहाँ पे 11th हाउस में सन बैठा हुआ है इस वक्त आपके, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक गेन का बाइस बनेगा आपका, तो काफ़ी हद तक, क्योंकि यहाँ वो 11th हाउस में बैठा तो काफ़ी हद तक आपको गेन और बेनिफिट जो है यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही वो 12वें घर में आएगा तो आपसे तो हर वो तीसरे हो जाएगा, 12 और 13 का होगा ये रिलेशनशिप, यानी कि लगन और तीसरे घर का ये हो जाएगा। तो यहाँ जब जब सन भी प्रॉब्लमेटिक होगा तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखना है अपने, चीज़ें आपके लिए बेहतर है। बात करेंगे बुर्ज असद की। बुर्ज असद जिसका ये योग कारक प्लैनेट है, 11वें घर में बैठा हुआ था, अब आपके लगन में आ गया, जो कि आपका 4th और 9th का लॉर्ड है। मार्स यहाँ पर आपका दोस्त है, आपका सबसे अच्छा फ्रेंडशिप है, वो आपके लगन में आके बैठा हुआ है। यहाँ काफ़ी हद तक आपको एनर्जी तो आएगी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखना है। आपका अपना रूलर 10वें घर में बैठा है, जहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है। जितनी अच्छी सन की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही यहाँ पे दोनों प्लैनेट जो है वो कंट्रोल में रह सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी ख़ास तौर पर एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगी, और वो एनर्जी जो है कुछ ज़्यादा हो जाने की वजह से आपको बेहतर है कि आप जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर आएगी। यहाँ पर
मार्स से आना नाइन्थ का लॉर्ड है, तो वही आपके भाग्य में कोई ना कोई चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, कुछ रुक रुक के होंगी, लेकिन केतु आपको डिटैच करने की कोशिश करेगा। तो बस यहाँ थोड़ा सेहत के मामला को भी आपने हैंडल करना है। अगर सेहत के मामला को काफ़ी हद तक आप हैंडल कर गए तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। कुछ पुरानी चीज़ें उभर के सामने आ सकती हैं अचानक से, तो वो चीज़ों का आप ज़रा ख्याल रख लीजिएगा। अगर उन चीज़ों पे आप थोड़ा कंट्रोल रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा। 11th में जुपिटर और मरकरी बैठे हैं, जो कि आपको गेन देने के लिए बेहतर, लेकिन दोनों प्लेनेट इस वक्त आपके अपने प्लेनेट सन की वजह से कम्बस्ट हैं यहाँ पर। तो यहाँ अगर आप एमराल्ड या येलो सफायर स्टोन भी पहन लेते हो तो आपको उससे रिलीफ तो मिलेगा। यहाँ पर आप अपने कोशिश करनी है कि आपने किसी कॉन्फ्लिक्ट से और अपने पार्टनर के साथ कोई ना कोई, यहाँ पे मार्स है ना 7th हाउस में मार्स, कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या उससे की वजह से कुछ चीज़ें जो है वो कुछ ऐसे निकल सकती है जो कि एक दूसरे के लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है रिलेशनशिप के लिए। अगर आप कोशिश करें कि दोनों खुद ही मिलकर अपने मसाइल को बेहतर करें तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ के बाइस बनेंगी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं विर्गो यानी सुमला की बात करते हैं। 8वें घर का मालिक और आपके 3रे घर का मालिक आपके 12वें घर में आके बैठा हुआ, और वहीं पर केतु बैठा हुआ। अच्छा, 12वें घर में मार्स जो है वो आपके 6ठे घर को देखेगा, तो यहाँ पे हिडन एनिमी से, दुश्मनों से, इन चीज़ों से तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ का मौका मिलेगा। आप अपनी स्किल से रिलेटेड, अपनी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वहाँ से 3rd हाउस से वो 12वां घर बनता है, तो आप अगर ट्रैवल करने जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देगा। यहाँ पे चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर सूरत हाल होगी। थोड़ा हॉस्पिटल का आना जाना यहाँ पे बनता रहेगा। अगर यंग हैं तो ब्लड ज़रूर दें, उससे भी आपको थोड़ा बेहतर होगा अपनी एनर्जीज को। थोड़ा नींद का ना आना ये आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन सकती है, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने कॉन्शियस रहना। और ये क्योंकि बेड प्लेयर का भी घर है, तो जब सोने जाते हैं तो अपने पार्टनर के साथ कोई बहस नहीं करनी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, यानी कि रात को गए तो सोने थे, पता चला कि लड़ाई शुरू हो गई है, तो इस चीज़ से लेकर थोड़ा सा अवॉइड करना है। यहाँ पर खर्चों को लेकर थोड़ा परेशानी बढ़ेगी, लेकिन खर्चे होंगे, पैसा आएगा तो खर्चे भी होंगे, तो जो कि आपके लिए ज़्यादा परेशानी का बायस नहीं बनेगी। वीनस जो कि आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि आपके 2रे घर का और 9th का मालिक है, वो इस महीने के एंड पे इधर आ जाएगा, तो चीज़ें काफ़ी तक आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ पे चीज़ें मंगल जो है फिर आपके लगन में उसने आना है, यहाँ पे सैटर्न बेटा सैटर्न को देख भी रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ थोड़ा सा बना के रखें, बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को प्रैक्टिकली देखें, चीज़ों को ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ मिला के देखें। कुछ चीज़ें देखी हुई भी गलत हो जाती हैं, यहाँ काफ़ी हद तक आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी यहाँ पर आपको, क्योंकि 3rd का मालिक है वो 12th में बैठा, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस एक आपके अंदर, क्योंकि आपका कर्जे वगैरह जो हैं, ये चीज़ों का अगर टेंशन थी तो ये ख़त्म करते हुए नज़र आते हैं आपको। यहाँ ये आप चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं आपके लिए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं बुर्ज मिज़ान यानी कि लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा का ये 2nd का और 7वें लॉर्ड का मालिक है, 11वें घर में बैठा हुआ। 11वें घर में बहुत अच्छा होता है प्लैनेट 11, तो 11वें घर में से सोशल नेटवर्क आपका बढ़ेगा, सोशल लोगों से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। यहाँ पे बड़े नेटवर्क के थ्रू आपको बड़ा बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पे मिलता नज़र आएगा। बड़े लोगों, मीनिंगफुल पीपल के साथ आपके ताल्लुकात बनते हुए नज़र आएंगे। पर एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा कि जो आपकी डिज़ायरी ख्वाहिशात का भी घर है ना, शायद वो ख्वाहिशात उतने लेवल की पूरी ना हो आपकी जितना कि आप सोच रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को ज़रा अपने मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड रखना है कि चीज़ें उस तरह नहीं हो रही जिस तरह आप डिमांड कर रहे थे, उस तरह डिज़ायर पूरी नहीं हुई, लेकिन डिज़ायर पूरी ज़रूर यहाँ पर होंगी। बस इस तरह अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर सूरत हाल होगा। और दोस्तों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, बड़े बहन भाइयों के साथ भी हो सकती है, तो यहाँ इन्हीं चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपने कॉन्शियस रहना है। यहाँ पर
जब वीनस 8वें घर में आ जाएगा तो तब आपको थोड़ा सा केयरफुली लेकर चलना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो हम मसाइल डाल सकते हैं। बेशक वीनस अपने ही घर में आ रहा है, लेकिन वो आपका 8वां घर बनता है। तो यहाँ पे अगर इन चीज़ों पे अगर थोड़ा सा कंट्रोल रख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ का बाइस बनता हुआ नजर आएगा। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, क्योंकि यहाँ पे मार्स 11th में पहुंचा, केतु भी तरफ, फिर राहु भी बैठा हुआ। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं फॉरेन से या फॉरेन से अगर जो फीमेल है उनका फॉरेन से कोई रिश्ता आ सकता है या अदर कल्चर से कोई रिश्ता आ सकता है, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर आपके लिए सूरत-हाल बना सकता है। कोई जुपिटर की भी आपके ऊपर नज़र होगी, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर वीनस जमनाई में जाएगा तो जुपिटर के साथ भी इकट्ठा होगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक पहले की निस्बत आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। घर में खुशियों का माहौल भी बना रहेगा। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा मसाइल ज़रूर रह सकता है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुली लेकर चलना है। तो अगर यहाँ पर अगर चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी कुछ बेहतर सूरत हाल देखने को मिलेगी। चीज़ें पहले से बेहतर होते हुए आपको दिखेंगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर क्योंकि मार्स ने 4th से 2nd हाउस को भी देख लें, जो कि इनकम का सोर्स तो 12 होंगे। फिर 7th हाउस को भी देख लें, तो ये जो औलाद का भी है, रिलेशनशिप का भी है, सॉल्यूशंस का भी है आपके लिए। तो यहाँ कुछ ईगो के मसाइल को जरा दूर रखिएगा। सन आपके 8वें घर में बैठे, जो कि 11th, अचानक बेनिफिट भी मिल सकता है, अचानक कोई बैड न्यूज भी आपको मिल सकती है। ये चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना। अब हम स्कॉर्पियो की बात करेंगे, यानी कि बुर्ज अकरब की बात करेंगे। बुर्ज अकरब का अपना रूलर है और 8वें घर में, फिर नीच के घर में। वो नीच का बड़ा कैलकुलेशन है कि नीचता हो रही है कि नहीं हो रही, या उचता हो रही है कि नहीं, वो अलग किसी दिन टॉपिक पे बात करेंगे। अब 10वें घर में आया है, दोस्त के घर में आया है, जहां इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी और केतु के साथ बैठा कैरियर के घर में बना हुआ है। यहाँ से लगन को भी देखेगा, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर चीजें काफी बेहतर होंगी आपके 7वें का मालिक और 12वें का मालिक 6ठे घर में बैठा हो, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो है थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर नजर आएंगी। चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ आप येलो सफायर और रेड कोरल भी स्टोन पहन सकते हैं। चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज में होंगी। जुपिटर और मरकरी 8वें घर में, अचानक कोई बड़ा फायदा, कोई बड़ा बेनिफिट आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। पर यहाँ चीज़ें बहुत बेहतर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अर्से के बाद 6 महीने के बाद मार्स जो है दुश्मन के घर से, फिर 8वें 9वें घर, नीच के घर से निकला 10वें घर पर, जहाँ इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ तभी मिली है। ख़ास तौर पर 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आपको कोई भी कैरियर से रिलेटेड डिसीजन लेते में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है, थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल में रखना है और घर का माहौल बड़ा ही शांत रखना है आपने। यहाँ पर मार्स की 8वीं नज़र 5th हाउस से भी जाएगी, जो कि आपके इंटेलिजेंस का भी घर है, आपकी औलाद का भी है, लव अफेयर्स का भी है यहाँ पर। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुली होकर चीज़ों को मैनेज करना है। या औलाद को लेके भी थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन आप कंट्रोल कर लेंगे। रिलेशनशिप में भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आ सकती है, तो इस चीज़ों को आपने थोड़ा कंट्रोल रखना है। चाहे वो लव लाइफ हो तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आपको दिख सकती हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वो लगन को भी देखेगा, तो चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी आपकी यहाँ पर। तो केतु के साथ है यहाँ कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर आपके साथ, कुछ आप चीज़ों को छोड़ेंगे और किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। आप यहाँ पर एक्सरसाइज ज़रूर करें, उससे भी आपको बेनिफिट फ़ायदा होगा और साउथ की डायरेक्शन से ही आपको कोई बड़ी बेनिफिट्स या फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लेकर अगर कॉन्शियसली चलते हैं तो चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो था कि थोड़ा हेल्थ को मसला था, लेकिन लगन का मालिक लगन को देख रहा है तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। फिर मरकरी और जुपिटर 2nd हाउस को देख रहे हैं, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल। राहु 4th हाउस में है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क ये हो सकता है आपका, और यहाँ आप घर से दूर भी बैठकर काम कर सकते हैं या कोई फॉरेन वाली जगह पे काम जाके कर सकते हैं। ये भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं और ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर
बात करें सेगडेरियस की, सेगडेरियस का भी ये योग कारक प्लेनेट है, 5वें और 12वें घर का मालिक है, जो कि 8वें घर में काफी अच्छे से बैठा है। अब 9th हाउस में आया है, केतु के साथ आया है, और ये एक अच्छी चीज है। लगन का मालिक से ये 11वें में बैठा हुआ है, तो कुछ चीजें थोड़ी बेहतर होंगी, लेकिन कुछ थोड़ा भाग दौड़ से थोड़ा एफर्ट्स रहेंगी। लक आपको थोड़ा फेवर जरूर करेगी। यहाँ चीज़ें कुछ होगा, कुछ रिलीजन ट्रेवल्स के थ्रू आपकी चीज़ें होती हुई नजर आएंगी, कुछ वहाँ से आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा भी आपको ज़रा कॉन्शियस रहना है। यहाँ घर के माहौल को भी थोड़ा सा पीसफुल रखना है। मदर एंड फादर की सेहत का मसाइल बढ़ सकता है, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा केयरफुल देखना है। यहाँ लगन को जुपिटर देख रहे हैं, ये भी गुड साइन। यहाँ मार्स आपका योग कारक प्लेनेट है, तो हायर एजुकेशन के लिए अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी के मामले में थोड़ा सा ब्रेक जरूर आ सकता है। टेम्परेरी तौर पर यहाँ पे ब्रेक जरूर आ सकता है। लव रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम आ सकता है, औलाद को लेकर थोड़ा टेंशन रह सकती है, या वो दूर जा सकते हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंड पे होकर अलहदा हो सकता है। इस तरह की भी चीज़ें जो है बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक थोड़ा नॉर्मलाइज होंगे अगर चीज़ों को अगर कंट्रोल प्रॉपरली करते हैं, सही टाइम पर सही डिसीजन लेते हैं, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर ज़रूर होंगी। क्योंकि मार्स एक से आपके 7वें हाउस में और फिर 8वें हाउस में रहा, अब वो 9th हाउस में जो कि ट्राइंग में है, और यहाँ से वो 12वें घर को भी देखेगा, अपने घर को भी देखेगा, जहाँ एक्सपेंस करने के खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्चों का कंट्रोल भी आपके हाथ में होगा। आप कहाँ कहाँ खर्चे कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेहतर होगा। और फॉरेन से भी कुछ सगार बनता नजर आ रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से, इन चीज़ों से भी आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़रूर बेहतर होंगी अगर आप चीज़ों को नॉर्मलाइज करेंगे। यहाँ पे येलो सफ़ायर स्टोन, आप यहाँ रेड कोरल स्टोन भी पहन सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज भी ज़रूर करें और जिम भी ज्वाइन करें, तो जिसमें काफ़ी हद तक आपकी जो चीज़ों में हर्डल आ रही थी, रुकावट आ रही थी, क्योंकि मार्स केतु है ना, दोनों एग्रेसिव प्लैनेट, फादर के घर में बैठे हुए हैं, फादर का मालिक जो है वो अपने से छठे घर में बैठा हुआ, तो यहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुली फादर के विषय का ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का ये 11th लॉर्ड है, और कैप्रिकॉर्न का ये 4th लॉर्ड है, और अब ये आके बैठा है आपके 8th हाउस पर केतु के साथ। यानी कि दूसरे का पैसा, अचानक प्रॉब्लम, अचानक सडनली चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाना, अचानक चीज़ों में प्रॉब्लमेटिक आ जाना। अगर आप रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, फिर तो ये आपके लिए ट्रांजैक्शन बहुत बेहतर है। अदर फील्ड्स में आपको थोड़ा परेशानी देखने को मिल सकती है, थोड़ा एक्सीडेंट्स का खतरा रह सकता है, आई साइट को लेकर प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकती है, चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं आपको। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में अचानक बदलाव, अचानक चीज़ें होती हुई आपको यहाँ पर दिखेंगी, क्योंकि वीनस जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, वो अभी जो है वो ये आपके 4th हाउस में बैठकर अपने घर को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अचानक चीज़ें होंगी जिससे आपको थोड़ा सा चीज़ों में कंट्रोल रखना है। आपका अपना लगन का मालिक 3rd हाउस में बैठा हुआ है, कॉन्फिडेंस चीज़ें जो है थोड़ा डिले करके होंगी, पर होंगी ज़रूर आपके लिए। मार्स 8वें घर में, 8वां घर अचानक का होता है, अचानक परेशानी आना, अचानक कोई या फाइनेंशियली बेहतर होना। तो रोड पे गाड़ी चलाते वक्त भी आपको बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को केयरफुली चलना, चाहे मोटरसाइकिल है या गाड़ी है। यहाँ को प्रॉब्लम जो है थोड़ा नज़र आ सकती है। विरासती प्रॉपर्टी को लेके ये टाइम और मौका सही नहीं है। अगर विरासती की मसाइल है तो उसको थोड़ा पेंडिंग में डाल दें, थोड़ा डिले कर दें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो चीज़ें फिर आस्ता आस्ता नॉर्मलाइज होती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है जिससे आपको प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ मार्स 8वें से लगन को भी देखेगा, तो कुछ अब नॉर्मलिटी से भी हालात में रहेगी। जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो शायद होना, लेकिन यहाँ पे 11th का मालिक 11th को भी देखेगा, तो जो आप डिज़ायर कर रहे थे ख्वाहिशात, क्योंकि आपके 3रा घर का मालिक है जहाँ पे ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, और 11वां उनकी पूरी करने की जो वहाँ पे मार्स देख रहा है, तो अचानक ही सडनली कोई ख्वाहिशात आपकी ऐसी पूरी होगी जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकती है, और वो चीज़ें आपके लिए बेहतर भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप अपने लगन को देखते हुए स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो है ब्लू सफ़ायर स्टोन भी पहन सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बेनिफिट फ़ायदा भी मिलेगा। 8वें घर का मालिक जो कि आपका सन है, और वो आपके बैठा हुआ 5th हाउस में, सॉल्यूशंस के घर में। तो यहाँ पर
ट्राइंग भी है केतु सन की, तो यहाँ पर रिलीजन ट्रेवल भी हो सकता है आपका, रिलीजन जगह पे जाना आना जाना भी हो सकता है। और कोशिश कीजिएगा किसी भी रिलीजन जगह यहाँ पर किसी बहस या तकरार में नहीं पड़ना, क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि नेपच्यून और सैटर्न का कंजक्शन बहुत करीब होने वाला है, जो बहुत पहले भी मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि मजहबी लोगों के लिए और मज़हब के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम है यहाँ पर। वो खैर आज हम सियासत उन पे वीडियो बनाएंगे, उसको बड़े डिटेल के साथ हम सारी वहाँ पे गुफ्तगू करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस का ये जो थर्ड हाउस का मालिक है और 10th हाउस का मालिक है, और यहाँ पे आपके 7th हाउस में है। 7th से करियर को भी देखेगा, पर यहाँ पर बस आप अपने पार्टनर की सेहत का और अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का जितना भी ख्याल रख सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे हो सकती है, किसी का पैसों का लेन देन से कोई प्रॉब्लम इश्यूज खड़े हो सकते हैं, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने बहुत केयरफुल हो रहना है। अपने आई साइट का भी ख्याल रखना है, आई साइट में जो है प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। राइट आइज जो है वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम बैठेगी, उसकी सर्जरी सॉरी वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ मार्स जो कि आपके थर्ड हाउस का हिम्मत और करेज का भी मालिक है, वो आपके 7th हाउस में आके बैठा हुआ, यहाँ केत बैठा हुआ, राहु से बैठा हुआ। तो यहाँ कोशिश करनी है कि अपने पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर है, ये आपकी पब्लिक इमेज का भी घर है और डेली रूटीन का भी घर है, तो जितना आप अपनी डेली रूटीन में इन रहेंगे, अपने पार्टनर के साथ अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो उतनी चीज़ें आपके लिए बेहतर सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल दिख सकती है और चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है। अब हम आखिरी ज़ोडिक यानी कि पाइसेस की बात करेंगे, जिसका दूसरे और 9th का मालिक यानी योग कारक प्लैनेट छठे घर में बैठा हुआ है। छठे घर में आपको दुश्मनों का तो ये नाश करेगा। हो सकता है अगर आप किसी लंबी बीमारी से लगे हुए थे, तकलीफ में थे, उससे आपको निजात भी यहाँ मिल सकती है। दुश्मनों पे आप भारी भी हो सकते हैं, लिटिगेशन के मैटर्स में आपको कामयाबी मिल सकती है। यहाँ कंपटीशन के एग्जाम अगर देख रहे हैं या कंपटीशन का कोई चीज़ है, यहाँ आपको सक्सेस मिलती हुई यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे मार्स लगन को भी देखेगा, यहाँ पे आप सैटर्न बैठा हो, तो कुछ थोड़ा सा आपने थोड़ा सेहत का भी ख्याल रख लेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होगी। यहाँ अपनी वर्क प्लेस में चीज़ों को थोड़ा आप कमी करते हुए नजर आएंगे। वर्कर्स जो अगर वो काम कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा कम होते हुए नजर आएंगे। यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं आपको ख्याल रखना कि छोटी मोटी सर्जरी होती है तो उससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। जो अगर काफ़ी लंबी अरसे से कोई बीमारी चल रही थी तो सर्जरी करवा के आपकी यहाँ पे जान छूट सकती है। यहाँ आप दुश्मनों के ऊपर भी भारी साबित हो सकते हैं। दुश्मनों पर भी चीज़ें जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छे। यहाँ पे लोन से रिलेटेड अगर आप परचेज करें तो वहाँ पे भी आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र यहाँ पर दिखेगा और वो नज़र भी आएगा आपको यहाँ पर। तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है। सन आपके छठे घर का मालिक है जो कि आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठा हुआ तो कम्युनिकेशन से, शॉर्ट ट्रेवल से भी कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रेवल करते हुए आपको बहुत थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नजर आएंगी। देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन यहाँ पर आप लगन के लिए येलो सफायर स्टोन ज़रूर पहन सकते हैं। ये था मार्स का बुर्ज असद यानी कि लघु में आना 12 ज़ोडिक के ऊपर कैसे साथ पढ़ेंगे, इसके ऊपर हमने ब्रीफली थोड़ा आपको कैलकुलेट करके थोड़ा बेहतर अंदाज में कोशिश की बताने की। मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये तो मुझे आप अपने कमेंट्स के थ्रू ही बताएंगे, क्योंकि ये ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्स और केतु दोनों एक नेगेटिव एनर्जी है। मार्स वैसे भी एनर्जी है और केतु बड़ी एनर्जी है, यानी कि दोनों ही एग्रेसिव, चोट, एक्सीडेंट के कारक हैं। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर चलना है, ज़्यादा फजूल बहस में या कॉन्फ्लिक्ट, दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट के कारक हैं। तो यहाँ पे और रॉयल ज़ोडिक साइन में है तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा अपने मैनेजर जिस तरह चीज़ें करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल देखने को भी यहाँ पर मिल सकती है, जिससे आपको भरपूर बेनिफिट उठा सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।